डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स combine to form molecular orbitals in a molecule. When two atomic orbitals combine, two molecular orbitals are formed. One of them is called a bonding molecular orbital. It has lower energy and it brings stability in a molecule. The other molecular orbital is called anti-bonding molecular orbital. It has higher energy than bonding molecular orbital, and anti-bonding molecular orbital destabilizes the molecule. The molecular orbitals are designated as sigma, pi, delta and sigma star, pi star, delta star. The main points of the theory are written on the board. Take a screenshot or pause the video and make the notes. बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अच्छी तरह समझने के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम या एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे। एग्जाम्पल 1 में हम फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये 1s ऑर्बिटल हमने बनाया। ये फर्स्ट एटम है तो सेकंड एटम में उसमें भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन एटम से बनता है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को इस्तेमाल करके देखेंगे कि ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है। अब देखो बेटा, यहाँ मैं बनाऊंगा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल इस साइड में, दूसरे हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल इस साइड में। ये हाइड्रोजन एटम का दूसरे हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी ये एटॉमिक ऑर्बिटल एक हाइड्रोजन का, ये दूसरे का एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये 1s है, ये भी 1s है। बेटा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हमारे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो 2 हाइड्रोजन एटम्स के हैं। हमने देखा कि when 2 atomic orbitals combine, they form 2 molecular orbitals. थ्योरी के मेन पॉइंट्स अच्छी तरह पढ़ो। तो ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। एक को मैं नीचे बनाऊंगा क्योंकि जो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक की एनर्जी कम होगी, यहां हम बनाएंगे ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल? H2 मॉलिक्यूल के। बेटा, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक मैंने नीचे बनाया, इस लेवल से नीचे, यानी इसकी एनर्जी कम होगी, तो इसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बनाऊंगा मैं ऊपर यहाँ, इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है बेटा, अब इनको कनेक्ट करो ऐसे, बहुत ही इजी है ऐसे। ये बन गई हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है, एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है। अब देखो बेटा, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं 1s एटॉमिक ऑर्बिटल से, यानी ये एक 1s एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ जब कंबाइन होगा 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक बॉन्डिंग है, ये जो बॉन्डिंग है इसका नाम सिग्मा 1s, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम डिजिग्नेट करते हैं सिग्मा पाई डेल्टा से। अब ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन ये कौन सा है? ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहां मैं लिखूंगा सिग्मा 1s स्टार या एस्ट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड एज पर अफबाउ प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हंड्स रूल। तो यहां पर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम फिल करेंगे। यानी ये जो सिग्मा 1s है, यहां ऊपर 2 लिखूंगा मैं, यानी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां अब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये 0 है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, इसको आप
अच्छी तरह बनाइए। पहले एटॉमिक ऑर्बिटल 2 बनाएंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक नीचे बनाएंगे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी कम होगी। दूसरा ऊपर बनाएंगे, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। बेटा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हमने बनाई। अब हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एप्लीकेशन क्या है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इंपॉर्टेंस और एप्लीकेशन हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ही देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, यानी ये जो हाइड्रोजन H2 मॉलिक्यूल है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब हम करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। और आप याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम करेंगे इट इज इन अकॉर्डेंस विद पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अहबाउ प्रिंसिपल एंड हंडस रूल। जो रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल पर लागू होते हैं वही रूल्स यहाँ भी लागू होते हैं। तो यहाँ H2 मॉलिक्यूल की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में लिखूंगा। आप इसको अच्छी तरह देखिए, ये हमारा H2 मॉलिक्यूल है। H2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसमें है? सिग्मा 1s2। तो ऊपर जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है सिग्मा 1s एस्ट्रिक, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, यानी हम देखेंगे इस मॉलिक्यूल में क्या सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देखो बेटा बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्मूला ये है Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ हम देखेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां से भी देख सकते हैं, यहां से भी 2 है। एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है, 0 डिवाइडेड बाय 2, 2/2 दिस इज 1। यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर ऑफ H2 मॉलिक्यूल इज 1, यानी इसमें सिंगल बॉन्ड है। तो नीचे जो नेचर ऑफ बॉन्ड है, नेचर ऑफ बॉन्ड मीन्स देयर इज ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन H2 मॉलिक्यूल। अब स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आप याद रखेंगे अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, यहां से भी हम स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर Nb ग्रेटर देन Na तो मॉलिक्यूल स्टेबल है, अगर Nb लेस और इक्वल टू Na तो फिर क्या होगा? तो फिर मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के लिए देखेंगे हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2 है। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 0। तो क्लियरली Nb ग्रेटर देन Na, तो इसमें Nb ग्रेटर देन Na है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, H2 मॉलिक्यूल इज स्टेबल। अब देखो बेटा लास्ट का पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में हम देखेंगे क्या ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, दैट इज वेदर इट इज अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इट इज डायमैग्नेटिक, इट इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी हम देखेंगे क्या मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनमें देखिए अगर कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर अनपेयर्ड हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है देन द मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। अगर सारे पेयर्ड हैं देन इट इज डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मीन्स इट इज अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, डायमैग्नेटिक मीन्स इट इज रिपेल्ड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यहां हम देखेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, हेंस H2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो यहां हम लिखेंगे ऑल द इलेक्ट्रॉन्स इन
molecular orbitals are pure. Hence, H2 molecule is diamagnetic in nature.